अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बुक स्टार्ट करेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये पैथो के साथ सब्जेक्ट है एसोसिएटेड। और ये हम अनवर माइक्रोबायोलॉजी की बुक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मल्टीपल हम जिस तरह पढ़ेंगे सब पोर्शंस इसके हैं। जैसे पहला इसका पोर्शन है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए आज हम पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें मतलब कि उन्होंने ये बताया हुआ है कि बैक्टीरिया को मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज़ को, उसके फीचर्स को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस हो गया, फंजाई वगैरह हो गया, उनके साथ कंपेयर किया हुआ। ओके, सबसे पहले हमने ये बताना है कि जो बैक्टीरिया है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये बताया हुआ है कि जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो एक सेल है, इस तरह का एक सेल है। उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और साथ में उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियोइड भी है। न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियोइड होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए वाला क्या है? बैक्टीरिया का जो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरिया आइथर बाइनरी फिशन के थ्रू रेप्लिकेट करता है या फिर माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू ये था कि जो पेरेंट सेल होता है वो आगे पेरेंट सेल्स होता है आगे तो वो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। और बाइनरी फिशन में होता है कि बैक्टीरिया जो होता है ना वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आगे डिवाइड करता रहता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें किस तरह का होता है, आखिर इसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ओके, उन्होंने ये बताया हुआ है कि बैक्टीरिया है, उसके पास एक सेल है और सेल के अंदर वही न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए और आरएनए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक देखेंगे, हम प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स की देखें तो हम अगर देखें तो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना वो होते हैं कि जिनको हम ओल्ड सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक इस तरह के होते हैं जो एवोल्यूशन के बाद जो नए सेल्स बन रहे होते हैं, जो न्यू टाइप के सेल बन रहे हैं, जिनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई हुई होती है, जिनमें ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे हम बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट कह रहे होते हैं और जो प्रोटोजो और जो फंजाई होते हैं हम उनको यूकैरियोट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है सेल। सबसे पहले कि हमने देखना है कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स के पास मौजूद होती है। यस, उनके पास मौजूद होती है, लेकिन उनमें स्टीरोल जो होता है एब्सेंट है। क्योंकि हमने देखा था कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन थी वो प्रोटीन और फैट्स यानी कि लिपिड से मिलकर बनी हुई थी। तो उनमें जो था ना कोलेस्ट्रॉल जो था वो भी मौजूद होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें स्टीरोल एब्सेंट होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें स्टीरोल प्रेजेंट होता है। और इसके हमने ये देखना है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसके अंदर मौजूद है। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और जो दूसरे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स होते हैं इनमें ये सारे ऑर्गेनेली मौजूद है, जैसे गोल्गी ऑपरेटस, ऐसे गोल्गी ऑपरेटस वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। उस पर हमने बात करनी है साइज़ ऑफ राइबोसोम। इसके अंदर राइबोसोम जो हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कह रहे होते हैं, जो कि हमारे जैसे डॉट्स की फॉर्म में हमें सेल्स के अंदर अक्सर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। इसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो 70S होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80S होता है। उसके बाद हमने बात करनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात करनी है कि डीएनए विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे मौजूद नहीं होती है। और जो डीएनए होता है ना वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 1 होता है और जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं मोर देन 1 होता है, यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं। माइटोटिक डिवीजन नहीं करता बल्कि ये बाइनरी फिशन या फिर कुछ मदद कर रहे होते हैं माइटोसिस, लेकिन ये ज़्यादातर बाइनरी फिशन वगैरह के थ्रू ही डिवाइड कर रहे होते हैं। और डीएनए की बात करनी है, डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो हमने बताना है कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। और बात हमने की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम इसकी देखें तो बैक्टीरिया वायरसेस को जब इन्होंने कंपेयर किया हुआ है तो वही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स वाला ही बेसिकली इनका डिफरेंस इन्होंने बताया हुआ है। वही है कि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो कहते हैं मौजूद होती है, लेकिन वायरस के पास हमें पता है सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। और राइबोसोम्स के कहते हैं वायरस के पास मौजूद नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के पास राइबोसोम 70S राइबोसोम मौजूद होते हैं। और टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आइथर डीएनए वायरस में होते हैं या फिर आरएनए, दोनों एक साथ कभी भी मौजूद नहीं होते। और बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। और मोटिलिटी
कि वायरस से खुद मूव कर सकता है, वायरस खुद मूव इस तरह नहीं कर सकता है, ठीक है। वायरस जो होता है खुद मतलब कि इसमें इस तरह की फ्लैजेला टाइप इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती कि ये एक सेल से दूसरे सेल में इजीली मूव कर जाए, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकता। और मोटिलिटी भी हो गया, और कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनरी फिशन और माइटोसिस। मल्टीप्लिकेशन होती है बाय बाइनरी फिशन और माइटोसिस। कहते हैं वायरस के अंदर ना तो माइटोसिस हो रही होती है ना बाइनरी फिशन होती है, और ये होस्ट सेल के अंदर ही डिवाइड करता है, होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करता है और फिर यूँ ग्रो करता है ये। और जब एक होस्ट सेल जब रप्चर होता है तो बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं उनको रिलीज़ करता है, और जो बैक्टीरिया है वो हमें पता है बाइनरी फिशन से डिवाइड कर रहा है। और जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी होती है हमें पता है जो फ्लैजेला ये बनी हुई है उससे होती है। अब बैक्टीरिया का दूसरा स्ट्रक्चर है, और दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की हमने बात करनी है। अब हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करनी है। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहें तो, कि जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है वो है पोलियो वायरस, और जो लार्जेस्ट वायरस है वो है पॉक्स वायरस। और पॉक्स वायरस का जो साइज़ होता है ना वो माइकोप्लाज्म, यानी कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है ना उसके साइज़ का होता है। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तो लगा लो आप माइकोप्लाज्म है, और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो है बेसिलस एंथ्रेक्स। और हमने बताया कि बैक्टीरिया की 3 टाइप्स होती है, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरोचीट्स। जो कोकाई नाम से भी पता चल रहा है कि राउंड होते हैं, गोल गोल, और जो बेसिलाई होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, जो स्पाइरोचीट्स होते हैं वो स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल की हमने बात करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो डिफरेंस है पेपर में आ जाता है। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है ना, जो बैक्टीरिया होता है सबसे उसका आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है। जैसे अगर हम देखें तो सेल वॉल सबसे ज़्यादा इसका आउटर मोस्ट कंपोनेंट है, और कहते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया में सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्म के अलावा। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें, ग्राम नेगेटिव की बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव हम इस तरह कह लेते हैं ये गरीब से बैक्टीरिया हैं, इनके पास इतना कुछ मौजूद, इतने सारे कंपोनेंट्स से कंटेंट मौजूद नहीं, कि ग्राम नेगेटिव के अंदर हर चीज़ ज़्यादा मौजूद होती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया की, पेप्टिडोग्लिकिन जो कंपोनेंट होता है ना उनसे मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लिकिन ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनसे मिलकर बन रही होती है, और ये थिक थिक होती है। अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रही है पेप्टिडोग्लिकिन की लेयर। ये इतनी सारी जो है पेप्टिडोग्लिकिन की लेयर है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो पेप्टिडोग्लिकिन की बहुत थिन लेयर जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये रही पेप्टिडोग्लिकिन की थिन लेयर। देखिए जो पॉजिटिव के अंदर बहुत मोटी लेयर मौजूद है पेप्टिडोग्लिकिन की। जब इतनी मोटी और थिक लेयर मौजूद होती है तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। आप इसका कंसीडर कर लें कि पेप्टिडोग्लिकिन इतना ज़्यादा सेल वॉल मोटी है कि उसको उतनी आउटर मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं रहती है, तो उसके अंदर मौजूद ही नहीं होती। और जिसकी वजह से कहते हैं पेप्टिडोग्लिकिन की इतनी मोटी होने की वजह से, लेयर मोटी होने की वजह से, इसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है ना, जो पेप्टिडोग्लिकिन की स्पेस के नीचे लेयर के नीचे होती है वो भी मौजूद नहीं होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है। उस पर हमने बात करनी है लाइपोप्रोटीन कोड की, कि लाइपोप्रोटीन कोड जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लाइपोप्रोटीन कोड के थे वो भी मौजूद है। लाइपोपोलिसैकेराइड्स इसमें मौजूद नहीं होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर। और जो टिकॉइक एसिड होता है वो भी इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद होता है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें कहते हैं, हम कह सकते हैं कि मौजूद हैं, एक इसमें पेप्टिडोग्लिकिन की थिक लेयर और एक टिकॉइक एसिड, ठीक है। बाकी इससे जो ज़्यादातर चीज़ होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद। पेरिप्लाज्मिक स्पेस वैसे होती है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है ना, जो पेप्टिडोग्लिकिन की लेयर होगी और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस मौजूद होती है, और यहाँ पे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स कहते हैं वो मौजूद होते हैं। और जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स होते हैं ना वो जो बीटा, जो हमारी एंटीबायोटिक्स के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ना उसको डिग्रेड कर देते हैं, और हमारी जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाते हैं। और जो टिकॉइक एसिड होता है, असल में टिकॉइक एसिड जो होता है लंबा सा आपको एक 5 थ्रेड लाइक नज़र आ रहा होगा, और ये जो होता है ना कहते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का एक कंपोनेंट है, और ये पेप्टिडोग्लिकिन लेयर से निकल रहा होता है, और ये सेप्टिक शॉक में इसका रोल इन्वॉल्व है। अच्छा, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से हमें वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं, और अक्सर ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। जैसे माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया हमें इस वजह से नहीं आ नज़र आती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड होता है इसकी सेल वॉल में, लेकिन ये जो होता है ना एसिड पास जो स्टेन होता है ना उससे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है।
जो माइकोबैक्टीरियम वैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये वाला बैक्टीरिया क्या आ गया। ट्रेपोनिमा पैलिडियम की बात करें, ट्रेपोनिमा पैलिडियम तो होता है ना बहुत ज़्यादा थिन होता है कि हमें नज़र ही नहीं आता सर ग्राम स्टेनिंग की वजह से। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप या हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो इसकी वजह से कहते हैं ये हमें चमकता हुआ नज़र आ जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की हमने बात करी, माइकोप्लाज्मा की कोई सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ भी पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा की स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसमें सेल वॉल नहीं है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टीरोल्स मौजूद हैं और ये वाहिद बैक्टीरिया इसमें स्टीरोल्स मौजूद हैं। और कैलमाइडिया की बात करनी है, कैलमाइडिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसकी वजह से कहते हैं हमें ना इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ के सेल साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ होती है ना असल में ये हमारे बैक्टीरिया जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें यूँ ना हमें कुछ बॉडीज़ नज़र आ जाती हैं और ये ना बॉडीज़ को हम इंक्लूजन बॉडीज़ कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल वैसे इंक्लूजन बॉडीज़ की पढ़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है, पहला बैक्टीरियल सेल में या सेल वॉल और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है ना बिल्कुल हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, जैसे ह्यूमन सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह आप कंसीडर कर लें। ठीक है, और ये जो पेप्टिडोग्लिन की जो लेयर होती है ना जो हमारी पेप्टिडोग्लिन की सेल वॉल वाली लेयर होती है उससे नीचे कहते हैं ये मौजूद होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे देखी है, ये पेप्टिडोग्लिन की लेयर है और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो मौजूद है। ठीक है, वो मौजूद होती है और ये किससे मिलकर बनी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है और इसमें स्टीरोल्स मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ माइकोप्लाज्मा के पास स्टीरोल्स होते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि बिल्कुल हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरह कई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, और एनर्जी की जनरेट करी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के थ्रू। और कहते हैं जो सेल सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है उसके प्रिकर्सर्स जो होती है ना सेल वॉल जो होती है अपनी पेप्टिडोग्लिन की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और सेल वॉल के जो प्रिकर्सर होते हैं उसकी फॉर्मेशन करी होती है, एंजाइम्स और टॉक्सिन्स वगैरह सीक्रेट करी होती है। ठीक है, अब हमने बात करनी है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में भला क्या क्या चीज़ें इसकी बैक्टीरिया के मौजूद होती है। राइबोसोम्स की हमने बात करनी है, राइबोसोम्स जो होते हैं हमें पता है भला क्या चीज़ है, ये प्रोटीन फैक्टरीज होती हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल होती हैं और बैक्टीरिया में 70S वाले राइबोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। और ग्रेन्यूल्स की बात करनी है, ग्रेन्यूल्स होती है ना वो कहते हैं स्टोरेज एरिया के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं और अक्सर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसका मतलब कि वो कलर शो कर रहे थे भाई, जैसे कोर्नी बैक्टीरियम डायप्थीरिया की हमने बात करनी है। डायप्थीरिया होता है ना खन्नाक, की उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो सारा का जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं ना इसकी तो सारा का सारा जो बैक्टीरिया होता है वो रेड कलर शो कर रहा होता है, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ब्लू कलर शो कर रहे हैं। जब ब्लू कलर शो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कॉर्नी बैक्टीरियम डायप्थीरिया यहाँ पे है, बैक्टीरिया मौजूद है। उसके बाद हमने न्यूक्लियोइड की बात करनी, न्यूक्लियोइड हमने बात करनी है कि ये वो एरिया होता है साइटोप्लाज्म का जहाँ पे हमारा डीएनए लोकेटेड होता है। ठीक है, और प्लाज्मिड की बात करनी है, प्लाज्मिड वाला क्या चीज़ होती है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये सर्कुलर शेप में ना यूँ करके सर्कुलर शेप में यूँ करके एक क्रोमोसोम का कहते हैं मॉलिक्यूल सा होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है और ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली यानी कि डिवाइड कर रहा होता है। ट्रांसओपोनेंस की बात करनी है, ट्रांसओपोनेंस हमने बताया इस तरह के स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर जाते हैं और कहते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे सेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और उसके अलावा कहते हैं और जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का और जो प्लाज्मिड वाला डीएनए होता है ना उनमें भी मूव करते रहते हैं और इनके पास जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ठीक है, ये मतलब कि एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस कॉज करवा रहे होते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। और कहते हैं उनकी इसी मूवमेंट की एबिलिटी की वजह से इनको जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है। प्लाज्मिड हमने पढ़ा है कि वही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। और प्लाज्मिड दो तरह के होते हैं, ट्रांसमिसिबल होते हैं और नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं। जो ट्रांसमिसिबल होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे होते हैं, उनके पास सेक्स पिलस भी होता है और उसमें कहते हैं उनके पास एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, और कहते हैं उन्हें बताने कैन बी ट्रांसफर, हमें बताने एक सेल से ये दूसरे सेल तक ना कहते हैं ट्रांसफ़र हो रहे थे। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस, तो कॉन्जुगेशन इस तरह का प्रोसेस होता है कि एक बैक्टीरिया जो होता है दूसरे बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आता है और ये कहते हैं एक यहाँ से एक बैक्टीरिया डोनर से रेसिपिएंट के पास जो है ना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और कहते हैं ये जो और कहते हैं ये जो होता है ना प्लाज्मिड जो होता है ना सेक्स पिलस के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एंजाइम्स इनको चाहिए होते हैं इस ट्रांसफ़र के लिए। और इन सेक्स पिलर्स के भी इसका मतलब है फॉर्मेशन सिंथेसिस कर रहे होते हैं और एंजाइम्स की भी सिंथेसिस कर रहे होते हैं। नॉन ट्रांसमिसिबल इन प्लाज्मिड्स की बात करें, नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं ना
वो इस तरह के प्लाज्मिड्स होते हैं कि उनमें कोई भी ट्रांसफ़र जीन मौजूद नहीं, डू नॉट कंटेन द ट्रांसफ़र जीन, कि उनमें ट्रांसफ़र जीन मौजूद नहीं होते हैं और जिस वजह से कहते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। वो जिस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं वो उसी बैक्टीरिया के अंदर ही मौजूद रहते हैं। प्लाज्मिड का फ़ंक्शन क्या है? प्लाज्मिड जो होते हैं ना ज़्यादातर रेजिस्टेंस जीन होते हैं इसके पास, यानी कि एंटीबायोटिक से ऐसे रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है, और उसके अलावा यूवी से ऐसे रेजिस्टेंस कॉज कर रहा होता है, हैवी मेटल से रेजिस्टेंस कॉज करवा रहा होता है बैक्टीरिया की, और उसमें कहते हैं एक्सोटॉक्सिन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पिलाई की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमने बात करनी है कि स्ट्रक्चर जो कि आउटसाइड द सेल वॉल है, यानी कि सेल वॉल के अंदर पहले हमने देखा कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हमने देखा बाहर, हमने देखा सबसे पहले बाहर सेल वॉल है, सबसे पहले हमने देखा बाहर, सबसे पहले बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद हमने क्या चीज़ देखी है, उसमें सेल वॉल है और उसमें सेल मेम्ब्रेन हमने देखी है, उसके अंदर हमने साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स और ग्रेन्यूल्स और प्लाज्मिड्स वगैरह मौजूद हैं वो देखें। अब हमने देखना है कि सेल वॉल के बाहर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सेल वॉल के ऐसे बाहर अगर हम देखें तो बोला क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये है, जैसे ये यहाँ पे कैप्सूल मौजूद है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये बड़ा सारा ये कैप्सूल मौजूद है बैक्टीरिया का, और ये जो थ्रेड लाइक है लंबा सारा ये है उसका सेक्स पिलस है, और ये अटैचमेंट पिलाएँ थ्रेड लाइक है, नज़र आ रहे हैं हमें बालों की तरह, ये अटैचमेंट पिलाए हैं, और ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं ये है उसकी फ्लैचेला। अब कैप्सूल की बात करते हैं, कैप्सूल भला क्या चीज़ होती है। कैप्सूल जो होती है ना असल में एक जेलेटिन की लेयर होती है जो इसने पूरे बैक्टीरिया को अच्छे से बाहर से कवर किया होता है, और ये पॉलीसेकेराइड जो होती है ना उससे मिलकर बनी होती है, सिवाय इसके एंथ्रेक्स बैसिलस में। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये फैगोसाइट्स को बैक्टीरिया को खाने नहीं देती, उसको इनगल्फ नहीं करने देती है, ठीक है। और कहते हैं ये बैक्टीरिया का, आप ये समझे कि आईडी कार्ड होता है, ठीक है। इसको बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इसको हम बहुत सारी वैक्सीन्स में एंटीजन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैक्टीरिया को ह्यूमन टिश्यू में अडेयर करने में मदद करता है, ठीक है। फ्लैचेला की बात करिए, फ्लैचेला हमने बताना है क्या होती है। फ्लैचेला होते हैं लॉन्ग विप लाइक अपेंडेज होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा रहा होता है, और कहते हैं अगर वो केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे कीमोटैक्सिस प्रोसेस को कह रहे होते हैं। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन से कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। और कहते हैं मतलब कि हम अगर यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन से कॉज करवा रहा होता है, और ये कहते हैं ये आइडेंटिफिकेशन इन द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री, और ये कहते हैं हम जो क्लिनिकल्स लेबॉर्ट्रीज होती है ना उसमें हम कहते हैं जो फ्लैचेला के जो प्रोटीन्स मौजूद होती है ना उनके खिलाफ हम एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन करवाते हैं, और कहते हैं यूँ हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। पिलाई की हमने बात करनी है। पिलाई जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, हमने इनको बताना है कि ये हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस से बाहर निकल रहे होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव क्या कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, कि हमने देखा था ग्राम नेगेटिव के पास वैसे बहुत सारी चीज़ें, तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये रिच है, ये अमीर है, ठीक है।